नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष एक बार फिर हाजिर हूं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। बिहार का एक गांव जहां हर सुबह धूप खामोश दीवारों पर रेंगती है। राजा 26 साल का नौजवान शहर की भीड़ और नौकरी के तनाव से ऊबा हुआ पहली बार गांव की ओर निकला था। सरकारी पोस्टिंग उसे भेज चुकी थी, गांव के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर। बड़ा बैग कंधे पर, थोड़ी उलझी दाढ़ी और आंखों में शहर की थकान लिए राजा जब गांव पहुंचा, मिट्टी की खुशबू ने जैसे उसके सीने में कुछ हल्का कर दिया। स्कूल यहां से थोड़ी दूर है, एक गांव वाला कहता है, पर रहने को जगह ढूंढनी होगी। कमरा चाहिए तो राम सिंह जी के यहां चले जाओ। पंचायत भवन के पास एक पुराना नीम के पेड़ से ढका घर, दीवारों पर पुराना चूना और अंदर से आती बीड़ी की महक। राम सिंह यादव 44, ऊंचे मजबूत शरीर वाले, लुंगी बनियान पहने, चेहरे पर हल्की झुर्रियों में पसीना जड़ा हुआ। राजा ने नजरें झुका ली। पहली बार किसी मर्द की मौजूदगी ने उसे थोड़ा भीतर तक हिला दिया। रहना है? राम सिंह ने सीधा पूछा, बिना मुस्कुराए। राजा ने हां में सिर हिलाया। ठीक है, एक कमरा है पीछे, किराया 700। और एक बात, रात 9 बजे के बाद बाहर घूमने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, गांव है। जी, राजा ने धीरे से जवाब दिया, मगर उसकी आंखें उस आदमी की गर्दन से नीचे तक जाती थी, जहां बनियान का पसीना धीरे धीरे सूख रहा था। कमरा छोटा था लेकिन साफ। खिड़की से बाहर पेड़ हिल रहा था और पास ही से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, शायद हैंडपंप। राजा बाहर आया पानी पीने। वहीं चौखट पर राम सिंह बैठा था, पगड़ी खोल रहा था। धीरे धीरे कपड़ा उसके कंधों से उतर रहा था। बालों में हल्की सफेदी, गले में पसीने की लकीरें और उस चुप्पी में एक अजीब सी गर्मी। ठीक से जम गया कमरा? उसने पूछा बिना देखे। हां, राजा ने जवाब दिया, मगर उसकी नजरें राम सिंह के खुले सिर और गर्दन से कंधों की तरफ खिसकती चली गई। सुबह राम सिंह ने खुद ही चाय बनाई, मिट्टी के कुल्हड़ में। चाय पियोगे? पूछा तो था, पर जैसे जवाब की जरूरत नहीं थी। राजा ने कुल्हड़ थामा और अचानक उसकी उंगलियां राम सिंह की उंगलियों से छू गई। एक झटका सा, लेकिन राम सिंह ने हाथ नहीं हटाया, सिर्फ एक सेकंड। मगर राजा के सीने में कुछ पिघल गया। राजा हर सुबह स्कूल चला जाता। बच्चे थे, कंप्यूटर पुराना था, लेकिन दिन कट जाते। शाम को लौटता, वही कमरा, वही खामोशी, और पास ही बैठे राम सिंह जी अपनी बीड़ी सुलगाते। एक दिन राजा पूछ बैठा, आपके घर में कोई और नहीं? राम सिंह ने धुआं छोड़ते हुए कहा, बचे नहीं, बस। राजा कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। एक रात बिजली चली गई। कमरे में दम घुटने लगा। बरामदे में सो जा बेटा, राम सिंह ने कहा, हवा लगेगी। 2 चारपाई लग गई, थोड़ी दूरी पर। राजा आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी नजरें छिप छिप कर राम सिंह के भीगे बदन और खुली छाती पर लौट आती थी। राम सिंह करवट बदलता तो उसकी लुंगी थोड़ी खिसकती और राजा की सांसें अटक जाती। बिजली चमकती और राजा की आंखें कुछ ज्यादा देख लेती। नींद नहीं आ रही? अचानक राम सिंह की आवाज आई। राजा घबरा गया। जी, बस यूं ही। राम सिंह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ करवट बदली, और उसकी पीठ अब राजा की ओर थी। बरामदे में 2 चारपाइयां थी। एक पर राजा लेटा था, बेचैन, करवटें बदलता। दूसरी पर राम सिंह जी, लुंगी थोड़ी ऊपर, बनियान अब उतारी जा चुकी थी। बिजली गुल थी। हवा में मिट्टी की वो महक थी जो सिर्फ गांव की बरसात में मिलती है। राजा की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद बहुत दूर थी। उसे सिर्फ राम सिंह की सांसों की आवाज और कभी कभी करवट के साथ खींचती लुंगी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक बिजली कड़की। 1 सेकंड के लिए पूरा बरामदा रोशन हो गया। राजा की नजर राम सिंह की नंगी पीठ पर पड़ी, चौड़ी, सांवली, गीली। बिजली की चमक में उसमें कुछ चमक गया था, पसीने की बूंद या शायद कोई पुराना जख्म, और राजा के अंदर कुछ धड़कने लगा। वो पीठ राजा को अपने शहर के सारे रिश्तों से अलग लगती थी। उधर भीग जाएगा बेटा, इधर आजा, वो अपनी चारपाई थोड़ा खिसकाते हुए बोले। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं यहीं ठीक हूं। भीग कर बीमार हो गया तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? राम सिंह की आवाज में आदेश नहीं था, पर इनकार की जगह भी नहीं थी। दोनों अब एक ही चारपाई पर थे। जगह कम थी,
राजा किनारे पर और राम सिंह बीच में, अब करवट लेकर राजा की ओर पीट के। राजा की कोहनी से उनका कंधा हल्का सा छूता था। वो छूटा, फिर दोबारा छुआ और फिर वहीं ठहर गया। राजा को वो खाल की गर्मी महसूस होने लगी थी जो किसी किताब में नहीं होती। राम सिंह की पीठ से सरसों के तेल की हल्की महक आ रही थी, पुरानी, कच्ची, देसी। राजा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, मगर दिल की धड़कनें जाग रही थीं। फिर राम सिंह की एक हरकत ने उसे झकझोर दिया। उन्होंने नींद में ही शायद हाथ फैलाया और उनकी हथेली राजा के पेट से लग गई। हल्की, भारी, मर्दाना हथेली। राजा का पूरा बदन जैसे जड़ हो गया। वो हिलना नहीं चाहता था और शायद हिला भी नहीं, लेकिन उस रात कुछ नहीं कहा गया। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई माफी, ना कोई इजहार। सिर्फ एक देसी देह की गर्मी और एक अनकहा स्पर्श जो राजा की नींद ले गया। सुबह राजा उठते ही देखा राम सिंह चाय बना रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो पहली बार दिखी थी। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में पहली बार यह सवाल जरूर उठा, क्या उन्हें भी महसूस हुआ? राजा की आंख खुली तो खिड़की के बाहर की धूप सोने जैसी थी। सिर भारी था और बदन कुछ टूटता सा लग रहा था। पेट में हल्की जलन, गले में खराश। शायद कल की बारिश ने असर कर दिया। वो बाहर निकला धीमे कदमों से। बरामदे में राम सिंह जी चौकी पर बैठे थे, नीम की छांव में बीड़ी सुलगाते हुए। उन्होंने राजा को देखा। तबीयत ढीली लग रही है बेटा। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। बस हल्का बुखार है, शायद आराम कर लूंगा, दवा बाद में, पहले देसी इलाज। राम सिंह उठ खड़े हुए। तू लेट जा अंदर, मैं अभी आता हूं। राजा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। कुछ देर में वो लौटे, हाथ में पीतल की कटोरी जिसमें से गर्म सरसों के तेल की गंध आ रही थी। राजा की सांस अटक गई। कमरे में हल्की धूप और सिरहाने बैठा वो देसी मर्द। शर्ट उतार ले बेटा, छाती पे मल दूं थोड़ा, आराम मिलेगा। राम सिंह की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अनकहा असर था। राजा ने हिचकते हुए अपनी शर्ट उतारी। गला सूख रहा था, बदन हल्का कांप रहा था। चारपाई पर लेटा और राम सिंह कटोरी लेकर पास आ बैठे। तेल में उनकी उंगली गई, फिर सीने पर गिरी। गरम, लेकिन जला नहीं, बस जैसे किसी ने भीतर की बेचैनी को छू लिया हो। राम सिंह का हाथ धीरे धीरे राजा के सीने पर घूम रहा था, कभी छाती के बीचों बीच, कभी पसलियों के किनारे। राजा की सांसें अब तेज थीं, मगर वो आंखें बंद की पड़ा रहा। जब उंगलियां गले से उतरकर पेट तक पहुंची, राजा की आंखें खुली, लेकिन कुछ कहा नहीं। राम सिंह अब उसकी पीठ की तरफ आ गए। उल्टा हो जा जरा, पीठ भी गर्म कर दूं। राजा ने धीरे धीरे करवट ली। अब पेट के बल लेटा था। पीठ पर गर्म हथेली और हल्का दबाव। राम सिंह की हथेली अब पीठ की रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे फिसल रही थी। तेल से चमकती सांवली पीठ और ऊपर से वो मजबूत शांत स्पर्श जो कहता नहीं लेकिन सब समझा देता है। राजा की उंगलियां अब चारपाई की रस्सियों में जकड़ी थीं। उसके भीतर कुछ उमड़ रहा था, पिघलता, बहता, पर रुका हुआ। बुखार उतर जाएगा। राम सिंह की आवाज आई। तेल पुराना है, गांव की गाय का घी भी मिलाया है इसमें। लेकिन राजा को न तेल सुनाई दे रहा था, न घी। उसे सिर्फ उन हाथों की गर्मी महसूस हो रही थी जो उसके भीतर की तन्हाई तक पहुंच रही थी। वो रात तेल की मालिश के बाद राजा चुपचाप लेटा रहा। राम सिंह ने उसके बालों में उंगलियां घुमाई। सो जा, आराम कर। बिजली फिर चली गई थी। कमरे में सिर्फ डिबरी की रोशनी थी और 2 सांसों की आवाजें। और उस रात पहली बार राजा ने करवट लेकर राम सिंह की तरफ पीठ नहीं की। वो चेहरा मोड़कर उनकी ओर देखता रहा। राम सिंह की आंखें बंद थीं, लेकिन होंठों के पास एक मुस्कान की रेखा थी। कुछ देर बाद राम सिंह ने आंखें खोली। दोनों की नजरें मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, लेकिन कोई नहीं बोला। और शायद वही पहली बार था जब कुछ कहा नहीं गया, मगर बहुत कुछ समझ लिया गया। राजा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और राम सिंह, वो बस वहीं बैठे रहे, उसके माथे के पास, उस चुप्पी की पहरेदारी करते हुए जिसमें अब देह की आग नहीं, दिल की हरारत थी।
चारपाई पर करवट बदले राजा राम सिंह के चेहरे की तरफ मुड़ा हुआ था। कमरे में ढिबरी की धीमी लौ थी और उनकी आंखों में सवाल। आप क्या कभी किसी से प्यार किए हैं? राजा की आवाज भीगी थी। राम सिंह की आंखें कुछ पल बंद रही, फिर खुले तो वो आंखें जवाब थीं खुद में। किया था, बहुत साल पहले। शहर से आया था वो लड़का, तुझ जैसा ही, तेज, हंसमुख, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ गुरु था। उसने दोस्ती चाही और मैंने दिल दे दिया। राजा चुप था, पर उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे चारपाई की रस्सियों से खेल रही थी। क्या वो भी आपसे? राजा की आवाज कांप गई। राम सिंह ने धीरे से कहा, वो समाज से डर गया, मैं अपने आप से। राजा अब सीधा बैठ गया। अगर मैं डरता नहीं तो? उसने पूछा। राम सिंह ने उसकी ओर देखा, जैसे किसी भूखे ने रोटी को देखा हो। तो मैं शायद फिर से खुद को टूटने नहीं देता। और फिर बिना कुछ कहे राजा ने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। टूटने से मत डरिए, उसने धीमे से कहा, मैं आपको बिखरने नहीं दूंगा। राम सिंह की आंखों में नमी थी, लेकिन अब उन्होंने राजा की उंगलियां अपने मजबूत हाथों में भींच ली। कमरे की गर्मी अब तेल की नहीं थी, दो बदन की थी। राजा ने धीरे धीरे खुद को राम सिंह के कंधे से सटा दिया, उनकी छाती से लगकर एक लंबी सांस ली। आपका बदन अभी भी गर्म है, वो फुसफुसाया। राम सिंह ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। तेरे छूने से और हो गया होगा। धीरे धीरे राजा उनके सीने पर लेट गया, उनके दिल की धड़कन सुनते हुए अपने गाल को उस सीने से सटाकर बस आंखें मूंद ली। राम सिंह ने उसका चेहरा थाम लिया, उंगलियों से थोड़ी ऊपर की और उनकी आंखें मिली। तेरे जैसा कोई दोबारा नहीं आया, उन्होंने कहा, और अब अगर तू आया है तो मुझे रोक मत। फिर वो आलिंगन नहीं था, आग थी। राजा उनके सीने से चिपका। राम सिंह ने उसकी पीठ पर अपने हाथ फिराए, धीरे धीरे, गर्मी से, पकड़ के साथ। तेल की महक अब भी चुपचाप कमरे में थी, लेकिन अब उस बदन की गर्मी सीधे धड़कनों में उतर रही थी। राजा की उंगलियां अब उनकी पीठ पर थी, मजबूत, पसीने से भीगी पीठ, हर नस, हर मोड़ जैसे राजा को अपना बना रही थी। राजा ने धीमे से कहा, यह रात किसी को नहीं बताएंगे, पर यह बदन हमेशा याद रखेगा। राम सिंह ने उसका माथा चूमा। मैं तुझे याद नहीं करना चाहता बेटा, तुझे जीना चाहता हूं। अगली सुबह चारपाई आधी गीली थी, तेल से, पसीने से और उस रात के असर से। राजा अकेला उठा, पर उसके बदन पर अब भी राम सिंह की उंगलियों के नक्श बाकी थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर दिल छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताओ तुम्हारा पार्टनर का नाम क्या है। मैं आयुष फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।